देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा की बीते दिन मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इस खबर के आने के बाद से पूरा देश गम में है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्ली में शाम 4 बजे किया जाएगा। रतन टाटा पारसी समाज से आते हैं, लेकिन उनका भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया जाएगा, क्योंकि JRD टाटा का भी ऐसे ही अंतिम संस्कार हुआ था। उन्होंने ही हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की शुरुआत की थी। उनके अंतिम संस्कार के बाद से ही हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने की शुरुआत हुई थी। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। पारसी समाज में कैसे होता है अंतिम संस्कार? पारसी में शव को ना हिंदुओं की तरह जलाते हैं और ना ही मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। उनकी प्रथा दोनों से ही अलग है। दरअसल इस समुदाय का मानना है कि इंसानी शरीर प्रकृति का दिया वो तोहफा है, जिसे मौत के बाद उसे वापस लौटाना होता है। पूरी दुनिया में पारसी समुदाय इसी भावना के साथ मृत शरीर का अंतिम संस्कार करती है। मृत शरीर को टॉवर ऑफ साइलेंस में रख दिया जाता है, जिसके बाद शव को गिद्ध के हवाले कर दिया जाता है। क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है प्रकृति की गोद। पारसी समुदाय के लोग अपनों के मृत शरीर को इसी प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं। इसे ये लोग दखमा कहते हैं। इस समुदाय में ये प्रथा सदियों पुरानी है। टावर ऑफ साइलेंस में इस मृत शरीर को गिद्ध खा जाते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के पारसी अंतिम संस्कार की इस प्रथा को बहुत ज्यादा नहीं माना जाता। हालांकि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी समुदाय के बनाए गए विद्युत शवदाह गृह में ही किया जाना है। कैसे होगा रतन टाटा का दाह संस्कार? जानकारी के मुताबिक रतन टाटा का दाह संस्कार पारसी नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से यानी कि जलाकर किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार विद्युत शवदाह में होगा। इसकी शुरुआत JRD टाटा ने ही की थी जब उनके भाई DRD टाटा का निधन हुआ था। तब उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बे के नगर आयुक्त जमशेद कांगा को फोन किया। वो अपने भाई को दखमा में नहीं रखना चाहती थी। उन्होंने कांगा से अंतिम संस्कार के लिए ऐसे शमशान घाट की डिमांड रखी जहां अंतिम विदाई देने के लिए गणमान्य लोग पहुंच सके। इस पर बहुत विवाद हुआ। आखिरकार साल 2013 में वर्ली में शमशान के साथ प्रेयर हॉल बनाने की शुरुआत हुई। AH वाडिया ट्रस्ट ने 1.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। प्रार्थना हॉल में धार्मिक सेवाओं के प्रभारी जोराशियन नियुक्त किए गए। मुंबई के वर्ली शमशान को 2015 में खोला गया था। बता दें, सितंबर 2022 में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी के समय शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में बदलाव हुए थे। उस दौरान पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों पर रोक लगा दी गई थी। तो ये थी रतन टाटा के अंतिम संस्कार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।